नमस्कार दोस्तों, ये समुच्चय का पार्ट 2 है। इससे पहले जो पार्ट 1 ना देखा हो वो पहले देख लीजिए, नहीं तो ये आपको वीडियो कम समझ में आएगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। इसमें देखिए, सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में क्या कहा है कि जे से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह समुच्चय होगा कि नहीं। तो इसमें हम लोग बताएंगे कि समुच्चय होगा कि नहीं। जैसे वर्ष में जे से कौन कौन महीना आता है। जे से जनवरी आता है, जनवरी। और जे से क्या आएगा, जून आएगा। और क्या आएगा, जून आएगा और जुलाई आएगा। ठीक, तब ये बताइए हमारा समुच्चय होगा कि नहीं होगा। होगा, बिल्कुल होगा। हम लोग लिख देंगे समुच्चय होगा। ये हमारा समुच्चय होगा। ठीक, देखिए समुच्चय कोई होगा कि जो किसी वस्तु के सुपरिभाषित समूह को, जो परिभाषित हो जाएगा उसी को क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। जो सुपरिभाषित नहीं होगा उसको समुच्चय नहीं कहेंगे। अब देखिए, भारत के सबसे प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब देखिए, इसमें ये सुपरिभाषित नहीं होगा, क्योंकि कोई कहेगा मुंशी प्रेमचंद्र अच्छे लेखक हैं, कोई कहेगा भारतेंदु हरिश्चंद्र अच्छे लेखक हैं। ठीक, तो अलग अलग देंगे तो ये हमारा ये सुपरिभाषित नहीं होगा। तो ये हम लोग लिख देंगे, ये समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये परिभाषित नहीं हो रहा है, इसीलिए समुच्चय नहीं होगा। ठीक, अब तीसरा नंबर देखिए क्या कहा है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखिए, सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज आपको बताना है विश्व का। तो विश्व में कई क्रिकेटर है, कोई कहेगा सचिन अच्छे बल्लेबाज हैं, कोई कहेगा युवराज अच्छे बल्लेबाज है, कोई कहेगा सहवाग अच्छे बल्लेबाज है, कोई कहेगा डिविलियर्स अच्छे बल्लेबाज हैं। तो ये भी हमारा क्या होगा, ये परिभाषित नहीं होगा। अलग अलग व्यक्तियों का अलग अलग मत होगा, इसलिए इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते। अतः यह भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं होगा। ठीक, अब हम लोग चौथे में आते हैं। कहा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। ठीक, तो बताइए, आप अपनी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह कर सकते हैं। ठीक, बिल्कुल कर सकते हैं कि हमारे कक्षा में कितने बालक बैठे, हम उसको हम लोग समुच्चय कर सकते हैं। तो ये हमारा समुच्चय होगा। समुच्चय होगा। ठीक, आपकी कक्षा में कितने बालक बैठे हैं आप बता सकते हैं, उसको संग्रह कर सकते हैं, उसको समूह कर सकते हैं। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। ठीक, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो ऐसे डाट डाट कितना होगा, 100 से कम का है तो 99 तक होगा। तब ये भी हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा। इसमें हमको सिर्फ ये बताना है समुच्चय है कि नहीं, लिखना नहीं है, हमें सिर्फ बताना है समुच्चय है कि नहीं है। ये आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको बताना है समुच्चय है या नहीं। अब करा है लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखे गए उपन्यासों का संग्रह। तो लेखक प्रेमचंद्र ने कितने उपन्यास लिखे होंगे उसका संग्रह किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। वो कितने, मुंशी प्रेमचंद बहुत उपन्यास लिखे होंगे, जितने उपन्यास लिखेंगे उसको हम लोग एकत्रित कर सकते हैं। अतः ये हमारा क्या होगा, जो भी एकत्रित करेंगे सब मतलब सब स्टूडेंट या सब टीचर एक जितने उपन्यास संग्रह किए होंगे उतने ही अकाउंट करेंगे, उतना ही समूह बनाएंगे, इसीलिए हमारा ये समुच्चय होगा। समुच्चय होगा। अब यहाँ पे देखिए कहा है सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह। तो सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या होगा, उसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे -2 -4 -4 -2 -2 4 6, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय होगा। समुच्चय होगा, क्योंकि इसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं। इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। ठीक, इस अध्याय में कितने प्रश्न आए हैं उसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, बिल्कुल भी कर सकते हैं। तब ये भी हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा।
ये भी हमारा समुच्चय होगा। आप आपके मतलब बुक में कितना क्वेश्चन है, आप लोग उसको समूह नहीं संग्रह नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये हमारा समुच्चय होगा। ठीक। विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब विश्व में सबसे खतरनाक जानवर, कोई कहेगा सबसे खतरनाक जानवर शेर है, कोई कहेगा सबसे खतरनाक जानवर भालू है, कोई कहेगा खतरनाक जानवर चीता है। अलग अलग मत आएगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते। अतः यह समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय समुच्चय नहीं होगा। समुच्चय नहीं होगा। अब हम लोग करेंगे प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में देखिए क्या कहा है, दिया ए समुच्चय है 1 2 3 4 5 6। ठीक। कहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको हम लोग कहते हैं बिलोंग। ठीक। ये बिलोंग और ये नॉट बिलोंग। ठीक। तो जहाँ पे देखिए यदि ये समुच्चय है और ये सब क्या है, इसके अवयव है। ठीक। तो समुच्चय ए में 5 अवयव है, बिल्कुल है। ठीक। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, बिलोंग, ये इसका अवयव है। ठीक। और यहाँ पे क्या कहा है 8, तो 8 हम लोग इसमें देख रहे हैं कहीं पे है, नहीं है, तो ये इसका अवयव नहीं है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। अब यहाँ पे कहा है 0, तो 0 इसमें है कहीं पे, नहीं है, तब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। और 4 है, हाँ है, तो इसको हम लोग नहीं काटेंगे। 2 है, तो इसको भी हम लोग नहीं काटेंगे। 10 है, तो इसको हम लोग, 10 यहाँ पे कहीं पे भी है, नहीं है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, काटेंगे। ठीक। इसमें देखिए प्रश्न नंबर 2 में क्या करना था, यहाँ पे समुच्चय ए है, इसके अवयव 1 2 3 4 5 6 है। यदि इस अवयव में से ये होगा तो उसमें हम लोग अवयव को नहीं, इसके विलांग को नहीं काटेंगे, और वो नहीं होगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, काट देंगे। तो यहाँ पे 5 था तो हम लोग 5 को नहीं काटे, 8 नहीं था तो 8 को हम लोग क्या किए, काट दिए। 0 नहीं था तो 0 को काट दिए। 4 नहीं था, अरे 4 था तो 4 को नहीं काटे। 2 था तो 2 को नहीं काटे। 6 था तो 6 को, 10 था तो 10 को, अरे सॉरी 10 नहीं था तो 10 को काट दिए। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। इसमें देखिए क्या कहा है कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। ठीक। तो सबसे हम लोग इसको रोस्टर विधि में लिखेंगे। ठीक। इसमें देखिए क्या कहा है, ए ऐसा समुच्चय है। ठीक। यक्ष एक ऐसा अवयव है जिसके यक्ष एक क्या है, पूर्णांक है, और वो जो पूर्णांक है वो क्या हो, -3 से बड़ा हो। ये एरो, ये मतलब जो चिन्ह है ये क्या दर्शाता है कि जो यक्ष का मान है -3 से क्या है, बड़ा है। और ये देखिए इधर का, जिधर का खुला हुआ रहेगा, यानी मतलब ये झुका हुआ है तो यानी ये छोटा है और ये बड़ा है, और ये छोटा है और ये बड़ा, यानी यक्ष का मान -3 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। तो हम लोग समुच्चय कैसे बनाएंगे, ठीक, -3 से छोटा, ठीक, -3 से बड़ा। -3 से बड़ा क्या होगा, -2। जो मान माइनस में जितना बड़ा रहेगा वो मान उतना छोटा होता है। तो -3 से बड़ा मान क्या होगा, -2, और उससे छोटा, उससे बड़ा मान क्या होगा, -1। उससे छोटा क्या होगा, 0। उससे छोटा क्या होगा, उससे छोटा क्या होगा हमारा, उससे बड़ा करना है ना, 1, उसके उससे बड़ा 2, उससे बड़ा 3, उससे बड़ा 4, उससे बड़ा 5, ठीक, और उससे बड़ा 6। अब बताइए और आगे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि यक्ष का मान क्या होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक। अब हम लोग आते हैं दूसरे नंबर पे। इसमें देखिए क्या कहा है, यक्ष एक ऐसी संख्या है 6 से कम प्राकृतिक संख्या। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या हो सकता है,
बी बराबर समुच्चय में क्या करते हैं, ब्रैकेट मझले कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। तो 6 से कम कौन सा संख्या है, 6 से कम प्राकृतिक संख्या क्या होगा, 1 होगा, कामा 2 होगा, कामा 3 होगा, कामा 4 होगा, कामा 5 होगा। 6 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि 6 से कम कहा है। ठीक, अब तीसरा नंबर देखिए क्या कर रहा है, यक्ष यक्ष 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लिखिए जिनके अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। अब हमें 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या लेना है कि उनके अंकों का योगफल क्या हो। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, 17। क्या लेंगे, 17। ठीक, 17 क्यों लेंगे, क्योंकि 17 के पहले ऐसी कोई संख्या नहीं है कि उनको उन दोनों को जोड़े तो हमारा क्या है, योगफल 8 है। आप कोई भी संख्या ऐसा ले लीजिए, नहीं आएगा। ठीक, तो 17 को हम लोग 1 और 7 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। ठीक, उस 17 के बाद हमारा क्या आएगा, 17 के बाद हमारा आ जाएगा अलग 26। क्या आ जाएगा, 26। तो 26 2 और 6 को जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 8। ठीक, 26 के बाद क्या आएगा, 35। 3 और 5 को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। मतलब हमें ऐसी ही संख्या लेना है कि उन दोनों को जोड़े तो हमारा ये आए। अब 35 के बाद आप लोग अनुमान लगा सकते हैं क्या आएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 था तो 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये हमारा बढ़ रहा है और ये हमारा घट रहा है, तो ये 3 होगा, 3 है तो ये क्या हो जाएगा, 4। ये भी घट रहा है तो ये भी क्या हो जाएगा, 4। ये बढ़ गया और ये घट गया। अब यहाँ 4 था तो यहाँ क्या हो जाएगा, 5 होगा, और ये 4 था तो ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, अब ये 5 है तो आगे क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हाँ, और ये 3 है, घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद 6 हो गया, अब बचा का यहाँ 7 हो जाएगा, 71 ना, 7 और 1 जोड़ देंगे 8, 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, 7 के बाद 8 आ जाएगा और ये 1 के बाद क्या आ जाएगा, 0। ई वाला हमारा बढ़ता जाएगा और ये वाला हमारा घटता जाएगा। वैसे आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, 7 1 8। उसके बाद ऐसी कोई संख्या नहीं होगी कि इन दोनों का योगफल क्या हो, 8 हो और वो कोई प्राकृतिक संख्या हो। अब देखिए अगला का कहा है कि यक्ष एक अभाज्य संख्या है जो कि 60 की क्या हो, भाजक हो। हमें एक अभाज्य संख्या लेना है। ठीक, एक अभाज्य संख्या लेना है, अभाज्य संख्या हो और वो क्या हो, 60 से, मतलब वो 60 का भाजक हो, मतलब वो संख्या 60 को विभाजित करे। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक, सबसे छोटी बात संख्या क्या होती है, 2 होती है। इसको हम लोग C बराबर लिख देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या होगा, D बराबर। ठीक, मझले कोष्ठक में करेंगे, कामा 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, 2 20 से कट जाएगा ना, 20 20, अरे 30 दूनी 60, 3 भी कट जाएगा। अब बचा क्या, 5 आ जाएगा। अब उसके बाद 2 3 5 6 भाज्य संख्या होता नहीं है, 7 होता है, लेकिन 7 60 का भाजक नहीं होता है, 7 भी नहीं लेंगे। 8 होगा नहीं, 60 से नहीं कटेगा, और वह भाज्य भी नहीं होता है। उसके बाद अब कोई संख्या ऐसा नहीं आएगा, आप लोग सोच लीजिएगा, नहीं आएगा। ठीक, अब ई बराबर, ई वाला हम लोग करते हैं। इसमें देखिए क्या है, ये आपका बहुत ईजी है। ये कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। ठीक, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। ठीक, इसमें हमको क्या करना है कि जो शब्द है उसी को एक एक बार लिख दीजिए। इसमें जैसे टी यहाँ पे है तो एक टी और है, तो समुच्चय में हम आपको पहले ही परिभाषा में बताए थे, उसमें क्या होता है, सुनिश्चित और सुस्पष्ट। सुस्पष्ट का मतलब ये होता है कि उसमें अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, या पुनः मतलब अवयव दोबारा नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे 2 टी है तो 1 टी ही रहेगा, 1 आर रहेगा। ठीक, आई रहेगा, जी रहेगा, टी रहेगा, आर रहेगा, तो सॉरी आर नहीं रहेगा, टी आर और आई, जी रहेगा, जी, ओ रहेगा, यन रहेगा। अब ओ नहीं रहेगा क्योंकि एक ओ हो गया है। यम रहेगा, कॉमा लगाएंगे जरूर भैया। ई
ई देखिए अब कहीं नहीं है ना, तो ई लिख लीजिए। टी हम लोग लिख लिए, टी नहीं लिखेंगे। आर भी लिख लिए, नहीं लिखेंगे। बचा क्या, वाई, तो वाई लिखेंगे। ठीक, तो समुच्चय में किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ठीक, बाकी हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।